आज मैं क्लास 12th के फ्लेमिंगो प्रोज का 4th चैप्टर द रैट रैप का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। दिस लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। द रैट रैप, रैट रैप का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स चूहेदानी। चूहेदानी से तात्पर्य होता है जिसमें चूहे को फंसाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो चूहे को फंसाने का जो ये यंत्र होता है उसे हम रैट रैप कहते हैं। अब इसका जो मतलब निकलता है वो ये है कि ये हमारे लिए एक प्रतीक के रूप में होता है। द रैट रैप, सेल्मा लेजरलॉफ ने इसको लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। ये एडाप्टेड स्टोरी है, ली गई कहानी है, दूसरे भाषाओं में भी इसको लिखा गया है। रैट रैप प्रतीक होता है, वर्ड जो होता है, जो संसार है हमारा, एक रैट रैप की तरह है, चूहेदानी की तरह है। और चूहे का प्रतीक मानव अपने लालच के वश में आकर के भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए बार बार जो है प्रयास करता है और उसको प्राप्त होते हुए उसमें जो है सारी चीज़ें जो दिखाई पड़ती हैं वो इसी का प्रतीक माना गया है कि लालच के वश में आकर के, मोह के वश में आकर के इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाता है और भटक जाता है और अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता है। तो यही इसका भावार्थ है, यही इसका मतलब है इस चैप्टर का माय डियर फ्रेंड्स। अब हम आपको प्रत्येक पैसेज का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इम्पोर्टेंट बनने वाला है। प्रत्येक वर्ड की वर्ड मीनिंग बताते हुए आपको सेंटेंसों का ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया जाएगा, जिससे आपको प्रत्येक सेंटेंस समझ में आता जाएगा और आप उसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट लाइन, इस चैप्टर की फर्स्ट लाइन फर्स्ट पैसेज का, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। वंस अपॉन ए टाइम, देखेंगे वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, वंस अपॉन ए टाइम इसका मतलब होता है एक बार या एक समय। देयर वाज ए मैन अर्थात एक आदमी था। हु वेंट अराउंड सेलिंग, हु वेंट अराउंड सेलिंग का मतलब जो चारों ओर बेचने के लिए जाया करता था। स्मॉल रैट रैप ऑफ वायर अर्थात तार की बनी छोटी चूहेदानियों, अर्थात तार की बनी छोटी चूहेदानियों को बेचने के लिए चारों ओर जाया करता था। पुनः इस लाइन को देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि एक बार एक आदमी था जो तार की बनी छोटी चूहेदानियां बेचने चारों ओर जाता था या जाया करता था। आगे देखेंगे, ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट अर्थात ओड मोमेंट का मतलब होता है विषम परिस्थितियों में, अर्थात वो विषम परिस्थितियों में उन्हें दुकानों पर और फार्म हाउसों से मांग कर लाए गए सामान से अपने हिसाब से स्वयं बनाता था। अर्थात ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स आर एट ए बिग फार्म अर्थात बड़े फार्मों से वह जो है दुकानों से, फार्म हाउसों से व दुकानों से मांग कर लाए गए सामान से अपने हिसाब से वो स्वयं बनाता था। क्या बनाता था? उस चूहेदानी को बनाता था माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, बट इवन सो किंतु फिर भी द बिजनेसमैन वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल अर्थात बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल का मतलब होता है मुख्य रूप से उसके लिए लाभकारी होना, किंतु फिर भी उस व्यापार जो था, जो उसका बिजनेस था, विशेष रूप से लाभदायक नहीं था। सो ही हैड टू रिस्टोर टू बोथ बेगिंग अर्थात इसलिए जीवन यापन के लिए, सो मीन्स इसलिए ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बेगिंग अर्थात जीवन यापन के लिए उसे भीख मांगने अर्थात बेगिंग का मतलब होता है भीख मांगना, एंड पेटी थीबरी
टू कीप बॉडी, और छोटी मोटी चोरी करनी, अर्थात पेटी थीवरी का मतलब होता है छोटी मोटी को चोरी करना भी उसे पड़ जाता था। अर्थात ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, एंड सोल टुगेदर, दोनों का ही सहारा लेना पड़ता था। सोल टुगेदर का मतलब दोनों का सहारा लेना पड़ता था, अर्थात अब मांगना भी पड़ता था और छोटी मोटी चोरियां भी उसको करनी पड़ जाती थी। आगे देखेंगे, इवन सो हिज क्लास बियर इन रेज, फिर भी उसके कपड़े कैसे थे, रेजेस माने कपड़े उसके जो है फटे पुराने होते थे। अर्थात क्लास बियर इन रेजेस का मतलब होता है उसके कपड़े कैसे हुआ करते थे, फटे पुराने होते थे। हिज चीक्स बियर सनकन, सनकन का मतलब होता है पिचके होना, अर्थात उसके गाल कैसे हुआ करते थे, पिचके हुए थे। हिज चीक्स बियर सनकन का मतलब होता है उसके गाल चिपके हुए थे। आगे देखेंगे, एंड हंगर, और भूख के कारण ग्लीम्ड इन हिज आइज, उसकी आंखें जो थी वो आंखों में साफ झलकती हुई दिखाई पड़ती थी। अर्थात भूख जो होती भूख थी वो भूख उसकी आंखों में, हंगर ग्लीम्ड का मतलब उसकी आंखों में झलकती हुई दिखाई पड़ती थी, क्या, भूख। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, आगे की लाइनों पे ध्यान देंगे, पैराग्राफ में, नो वन कैन इमेजिन, नो वन कैन इमेजिन, इसका मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स कि कोई सोच भी नहीं सकता। नो वन कैन इमेजिन का मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड, हाउ सैड का मतलब कितना दुखी, एंड मोनोटोनियस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैग बाउंड, अर्थात कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसे धुमक्कड़, अर्थात धुमक्कड़ व्यक्ति को कहा गया है, मोनोटोनियस का मतलब होता है धुमक्कड़ व्यक्ति का जीवन जो होता है, कि ऐसे धुमक्कड़ के लिए जीवन कितना दुखद और नीरस हो सकता है। अपीयर टू सच ए वैग बाउंड, उसका जो जीवन है वो कैसा नीरस और दुखद हो सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता है। आगे देखेंगे, हु प्लॉट along द रोड, हु प्लॉट along द रोड का मतलब होता है जो अपने ही विचारों में खोया सड़क पर चलता रहता है। along द रोड का मतलब अपने ही विचारों में खोया हुआ सड़क पर चलता रहता है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब होता है अपने विचार में लगे रहना, परंतु एक दिन, ध्यान देंगे, जो कि अपने खोए होना, एक एकाग्रचित होकर के अपने ही विचारों में खोया सड़क पर वो भ्रमण करता रहता था। इस लाइन का पूरा अर्थ यही निकलेगा कि हु प्लॉट्स along द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अर्थात वो अपने ही ध्यान में होकर के विचारों में खो करके सड़क पर चला करता है। आगे देखेंगे, बट वन डे, परंतु एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, लाइन ऑफ थॉट, परंतु एक दिन इस आदमी को विचार आया, लाइन ऑफ थॉट का मतलब इस आदमी को एक विचार आया उसके मन में, विच रियली सीम्ड टू हिम इंटरटेनिंग, अर्थात जिसने उसे बहुत ही मनोरंजक लगा, जो उसका जो विचार आया उसके दिमाग में वो विचार उसे बहुत ही मनोरंजक लगा। इंटरटेनिंग का मतलब होता है मनोरंजक लगना। आगे देखेंगे, ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज राइट रैप्स, ध्यान देंगे, स्वाभाविक रूप से, नेचुरली का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से, ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग, अर्थात स्वाभाविक रूप से वो अपनी चूहेदानियों के विषय में, थिंकिंग ऑफ हिज रेड ड्राफ्ट, अर्थात स्वाभाविक रूप से वो अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। ध्यान देंगे, व्हेन सडनली, तभी अचानक, ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, उसे विचार आया, उसके दिमाग में विचार आ गया। आगे देखेंगे, दैट द होल, दैट द होल का मतलब कि ये पूरी दुनिया, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, कि ये पूरा जो संसार है, वर्ल्ड है, ये पूरा संसार ही क्या है, ये जो संसार है पूरा, अबाउट हिम,
अर्थात उसके लिए, ये जो पूरा संसार है, अबाउट हिम, अर्थात ये पूरा जो संसार है, ये पूरी दुनिया, चारों ओर की दुनिया, पूरी दुनिया जिसमें कि द होल वर्ल्ड, पूरा संसार आ रहा है, विथ इट्स लैंड्स, अर्थात भूमि, एंड सीज, समुद्र, इट्स सिटीज एंड विलेजेस, शहर और गांव के साथ पूरी दुनिया एक संसार के रूप में जो दिखाई पड़ती है, वाज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, बट ए बिग रैट रैप, अर्थात एक बड़ी चूहेदानी की है। अर्थात ये पूरी दुनिया दिखाई पड़ रही है, ये पूरी दुनिया और कुछ भी नहीं है, केवल एक क्या है, एक चूहेदानी के ही रूप में है। ऐसा सोचना था राइटर का माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, इट हैड नेवर एग्जाइटेड फॉर एनी अदर पर्पज, इट हैड नेवर एग्जाइटेड फॉर एनी अदर पर्पज का मतलब होता है कि लोगों को ललचाने या फंसाने, जिसको ललचाना या फंसाना कहते हैं, एग्जाइटिंग करते हैं। इट हैड नेवर एग्जाइटेड फॉर एनी अदर पर्पज दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपुल, अर्थात लोगों को ललचाने या फंसाने के लिए चारे वाली वस्तुएं डालने के अलावा इस दुनिया का अस्तित्व और कुछ भी नहीं है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, किसी उद्देश्य के लिए नहीं, जिसका कोई उद्देश्य विश्व निश्चित नहीं होता है। पुनः देखेंगे इस लाइन को माय डियर फ्रेंड्स, कि लोगों को ललचाने या फंसाने के चारे वाली वस्तुएं डालने के अलावा इस दुनिया का अस्तित्व और कुछ भी नहीं है, अर्थात इसका जो उद्देश्य है वो यही है, जैसा कि चूहेदानी में लोग करते हैं चूहों को फंसाने के लिए। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, यह दुनिया को, ये जो दुनिया है, संसार है, यह संसार को संपत्ति प्रदान करता है। क्या करता है? इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, संपत्ति और खुशियाँ। शेल्टर्स, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, एंड फूड, फूड का मतलब भोजन दिलाना, भोजन प्राप्त कराना। तो ये सारी चीज़ें, गर्मी। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हीट, हीट का मतलब होता है गर्मी। आगे देखेंगे हीट एंड क्लॉथिंग, और वस्त्र, अर्थात गर्मी वस्त्र ठीक उसी तरह देती है, एग्जैक्टली ठीक उसी तरह, एग्जैक्टली का मतलब ठीक उसी तरह से, एज द रैट रैप ऑफर्ड चीज एंड पाव। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, जैसे चूहेदानी, चीज मीन्स पनीर और सुअर का मांस पेश करती है। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, कि जैसे चूहेदानी जो है, ऑफर्ड चीज एंड पॉर्क, पॉर्क मीन्स होता है सुअर का मांस, एंड एज सून एज, और जैसे ही कोई, एज सून एज एनी वन, जैसे ही कोई, अर्थात एनी वन यहाँ पर जैसे ही कोई चूहा चूहेदानी में आता है, लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, अर्थात जैसे ही भोजन की तलाश में कोई चूहा लालच में आकर के पढ़ करके इसे छूता है, टच का मतलब स्पर्श करता है, इट क्लोज इन ऑन हिम, अर्थात वो उसी में बंद कर देती है। क्या? चूहेदानी अपने अंदर उसमें बंद कर देती है। इट क्लोज इन ऑन हिम मतलब ये चूहेदानी उसे बंद कर देती है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और सभी चीज़ें जो भी, फिर भी सब कुछ समाप्त हो जाता है, उसके जीवन का सारी चीज़ें क्या होती हैं? समाप्त हो जाता है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, द वर्ड हैड ऑफ कोर्स, अर्थात संसार के लिए सचमुच ही, द वर्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, अर्थात इसी प्रकार से संसार के लिए सचमुच कभी भी दयाल नहीं रहा था, अर्थात दया का काम जो है कभी भी संसार के प्रति नहीं रहा था।
इसलिए इसके बारे में बुरा सोचने से उसे अजीब सा सुख मिलता था। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड, पुनः इस लाइन को देखेंगे। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, अर्थात संसार के बारे में सचमुच कभी दयाल नहीं रहा था। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, अर्थात वो उसे इसलिए उसके बारे में बुरा सोचने से उसे अजीब सा सुख प्राप्त होता था। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इस प्रकार से सोचने पर उसको एक प्रकार से असीम सुख की प्राप्ति होती थी। आगे देखेंगे, इट बिकेम ए चेरिस्ड, अर्थात अपनी बहुत सी नीरस यात्राओं के दौरान, इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स। ध्यान देंगे, अर्थात बहुत सी नीरस यात्राओं के दौरान ऐसे परिचित लोगों के बारे में सोचना उसका इच्छित मनोरंजन बन गया था। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, ऐसी बारे में इच्छित बारे में सोचने के बारे में, टू थिंक ऑफ पीपल, लोगों के बारे में सोचने के लिए, ही न्यू हु हैड लेफ्ट देमसेल्फ बी काट इन द डेंजरस स्नेयर, अर्थात उसके लिए एक इच्छित मनोरंजन बन गया था जिन्होंने स्वयं को खतरनाक जाल में फंसने दिया था, जिन्होंने स्वयं को खतरनाक जाल में फंसने दिया था। माय डियर फ्रेंड देखेंगे यहाँ पर, एंड ऑफ अदर्स हु बियर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और दूसरे लोग जो उनके बारे में जो अभी भी ललचाने वाले चारे का चक्कर लगा रहे थे। ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन माय डियर फ्रेंड्स, देखेंगे, वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रेजिंग अलोंग द रोड, अर्थात वन डार्क इवनिंग का मतलब एक अंधेरी शाम को, जब वो सड़क पर थकावट के कारण धीरे धीरे जा रहा था। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रेजिंग अलोंग द रोड, अर्थात सड़क पर धीरे धीरे जा रहा था। ही काट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, अर्थात तो उसकी नज़र सड़क के किनारे स्थित एक पुरानी छोटी कुटिया पर पड़ी, अर्थात ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज का मतलब एक छोटी सी पुरानी कुटिया के पास उसकी नज़र पड़ी। बाई द रोड साइड, जो कहाँ पर थी, सड़क के पास में थी। एंड ही नोक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, और उसने रात भर का आश्रय पाने के लिए दरवाज़ा खटखटाया। नोक मीन्स होता है खटखटाना। ही नोक्ड, उसने खटखटाया दरवाजे को, ऑन द डोर, दरवाजे को उसने खटखटाया। टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट का मतलब रात भर ठहरने के लिए उसने दरवाजे को खटखटाया। माय डियर फ्रेंड देखेंगे यहाँ पर, नार वाज ही रिफ्यूज्ड, नार वाज ही रिफ्यूज का मतलब उसे मना भी नहीं किया गया। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, उसे जब उसने दरवाजा को खटखटाया तो नार वाज ही रिफ्यूज, अर्थात उसे ना ही मना किया गया। इंस्टेड ऑफ द श्योर फेसेस, अर्थात आम तौर पर मिलने वाली दुखी चेहरे, श्योर फेसेस का मतलब होता है दुखी चेहरों के बजाय, इंस्टेड ऑफ श्योर फेसेस, अर्थात उसके बजाय दुखी चेहरों के बजाय, अर्थात आमतौर पर जो मिलने वाली दुखी चेहरे होते हैं, इस तरह से दुखी चेहरों के बजाय, विच ऑर्डिनरली मेट हिम, ध्यान देखिए माय डियर फ्रेंड्स, द ओनर, अर्थात आमतौर पर मिलने वाली दुखी चेहरों के अलावा घर का मालिक, द ओनर का मतलब होता है जो घर का स्वामी था, मालिक था। हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ, जो बिना पत्नी
और बच्चे का बूढ़ा आदमी था। कैसा था वो? हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, अर्थात जिसके ना पत्नी थी और ना बच्चे थे, अर्थात एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति जो बिना पत्नी व बच्चों का था। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखेंगे जिसके पास ना पत्नी थी और ना बच्चा था, was happy to get someone to talk to in his loneliness। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन माय डियर फ्रेंड, देखेंगे यहाँ पर कि अपने अकेलेपन के कारण बातचीत करने हेतु, अर्थात वाज हैप्पी टू गेट, उसको प्राप्त कर वह खुश हुआ कि समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, अर्थात कोई उससे अकेले में बातचीत करने के लिए होगा, अर्थात अपने अकेलेपन में बातचीत करते हुए किसी को पाकर उसने खुशी जाहिर की, अर्थात उसको प्रसन्नता उत्पन्न हुई। वाज हैप्पी टू गेट समवन, अर्थात किसी को पाकर वो खुश हुआ। टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन के जगह पर। इमीडिएटली आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत ही, अचानक। ही पुट द पोरिज पॉट ऑन द फायर, अर्थात शीघ्र ही उसने दलिया की हांडी, पुट द पोरिज पॉट का मतलब होता है, पोरिज पॉट का मतलब दलिया की जो बर्तन था जिसमें दाल बनाई जाती थी, शीघ्र उसने दलिया की हांडी आग पर चढ़ा दी। कहाँ पर चढ़ा दी? पॉट ऑन द फायर, अर्थात उस दलिया की हांडी को कहाँ पर चढ़ा दिया? आग्नि पर चढ़ा दिया, चूल्हे पर चढ़ा दिया। ही पुट द पोरिज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सुपर, और उसे रात्रिकालीन भोजन कराया। जो व्यक्ति मेहमान के रूप में उसके घर पर आया हुआ था, एंड गेव हिम सुपर का मतलब उसको रात्रि का भोजन कराया। देन ही क्रेव्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। फिर उसने अपनी तंबाकू के बंडल, टोबैको रोल का मतलब तंबाकू के बंडल में से इतनी बड़ी फाँक काट कर निकाली। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। देन ही क्रेव्ड ऑफ सच ए बिग slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe, अर्थात तो तंबाकू के बंडल में से इतनी बड़ी फाँक को काट कर निकाला जो अजनबी और उसकी स्वयं की दोनों की चिलम के लिए क्या कैसा था? पर्याप्त था माय डियर फ्रेंड्स। इट वाज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, पाइप मीन्स चिलम, उस अजनबी व्यक्ति के लिए और उसके लिए, दोनों व्यक्तियों के लिए वो पर्याप्त रूप में था। कौन? क्या? तब वो तंबाकू जिस बंडल से उसने निकाला। आगे देखेंगे, एंड और हिज ओन, उसके लिए भी पर्याप्त रूप में वो था। फाइनली ही गॉट आउट एंड ओल्ड पैक ऑफ कार्ड, अंत में उसने क्या किया? अंत में उसने एक पुरानी ताश की गड्डी निकाली। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। फाइनली ही गॉट मीन्स निकाला, गॉट आउट का मतलब निकाला, एंड ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स का मतलब एक पुरानी ताश की गड्डी को निकाला उसने। एंड प्लेड मेजोलिश, एंड प्ले और सोने के पूर्व उसने क्या खेलना प्रारंभ किया? ताश की गड्डी निकाली और सोने के समय होने तक उसने क्या किया? मेहमान के साथ ताश का, जिसको कहते हैं सत्ता, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। मेजोलिस का मतलब सत्ता, खेलना प्रारंभ किया। विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, अर्थात सोने के समय होने तक उसने ताश की गड्डी निकाली और उसमें से उसने ताश के पत्ते को सत्ता खेल के नाम से खेलना प्रारंभ कर दिया माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जेनरियस, द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जेनरियस विथ हिज कॉन्फिडेंस एज विथ हिज पोरिज। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। बूढ़ा आदमी, वो जो बूढ़ा आदमी था, दलिया और तंबाकू, द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जेनियस विथ हिज कॉन्फिडेंस
एज विथ हिज पोरिज एंड टोबैको, जैसा कि उसको दलिया और टोबैको प्राप्त हुए थे। अर्थात बूढ़ा आदमी दलिया और तंबाकू के प्रति जितना उदार था उतना ही, ध्यान देंगे, उदार अपनी गुप्त बातें बताने के प्रति भी था वो। अर्थात अपनी गुप्त बातों को भी बताना, कॉन्फिडेंस विथ हिज कॉन्फिडेंस, जो भी जेनेरियस विथ हिज कॉन्फिडेंस का मतलब अपनी गुप्त बातों को बताने के लिए भी वो उत्सुक था। कौन? वो बूढ़ा व्यक्ति। अर्थात जितना वो दलिया और तंबाकू को उसको प्राप्त कराने में उदारता दिखाई थी, उतना ही वो अपनी बातों को बताने के लिए भी उत्सुक था। ध्यान देंगे, आगे देखेंगे। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड एट वंस, अतिथि को तुरंत ही बताया गया। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड एट वंस का मतलब अतिथि को तुरंत ही बताया गया दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज हास्ट हैड बीन ए क्रोटर एट रामजो। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, उसको बताया गया कि अपनी समृद्धि के दिनों में उसका मेजबान अर्थात बूढ़ा आदमी रामजे लोह उद्योग की जमीन में एक कृषक था। अर्थात लोह उद्योग करता था वो। क्वार्टर्स एट रैमजोस, आयरन वर्क्स किस कार्य में वो लगा हुआ था? लोह कार्य में लगा हुआ था, और वो जमीन में एक कृषक के रूप में भी था। आगे देखेंगे। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसने भूमि पर काम किया था, अर्थात भूमि पर के कार्य में भी वो लगा हुआ था। माय डियर फ्रेंड्स, देखेंगे नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, अब आज के समय में जबकि वो और दिन भर भी की मजदूरी नहीं कर पाता था। ध्यान देंगे, नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अर्थात वो दिन भर की पूरी मजदूरी नहीं कर पाता था। इट वाज हिज काऊ विच सपोर्टेड हिम, अर्थात उसकी गाय ही उसका सहारा थी। किसका? उस ओल्ड मैन की। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, यस, यस मीन्स हाँ। दैट बोजी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट बोजी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है हाँ, असाधारण भी थी। अर्थात उसकी गाय ही उसका सहारा थी और असाधारण थी। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, अर्थात वो पर दिन मक्खन के लिए दूध दे सकती थी। क्रीमरी का मतलब होता है मक्खन, अर्थात शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, अर्थात वो प्रतिदिन मक्खन के लिए दूध दे सकती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, और पिछले माह उसे पूरे कितने रुपए प्राप्त हुए थे? 30 क्रोनर भुगतान में प्राप्त हुए थे। अर्थात उस लास्ट मंथ का जो उसका पेमेंट था, उसको जो है कितने पेमेंट प्राप्त हुए थे? 30 क्रोनर भुगतान में आए थे, अर्थात उसको आमदनी हुई थी। किससे? उस गाय से। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, अर्थात वो बूढ़े व्यक्ति को अवश्य ही ऐसा लगा होगा कि उसने अजनबी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। अर्थात द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड, उसको ऐसा प्रतीत हुआ होगा इनक्रेडुलस कि उसकी बातों पर। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, अर्थात उस बूढ़े आदमी को पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर रहा है, ऐसा उसको लगा। एंड वेंट टू द विंडो, और उसने वास्तव में 30 क्रोनर प्राप्त किए होंगे। आगे देखेंगे, बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ। द ओल्ड मैन गॉट अप का मतलब वो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ। एंड वेंट टू द विंडो, और वह खिड़की तक गया। आगे देखेंगे, टुक डाउन ए लेदर पाउच, अर्थात चमड़े का थैला उतारा। टुक आउट का मतलब उतारा। किसका थैला? लेदर पाउच, अर्थात चमड़े का थैला उसने उतारा। आगे देखेंगे, विच हंग ऑन ए
नेल इन द बेरी विंडो फ्रेम, अर्थात उसी खिड़की के ढांचे में लगी एक कील पर लटका हुआ था। जो कहाँ पर लटका हुआ था? वो चमड़े का थैला कहाँ पर लटका हुआ था माय डियर फ्रेंड्स? विच हंग ऑन ए नेल इन द बेरी विंडो फ्रेम, अर्थात उसी खिड़की के एक कील पर वो चमड़े का थैला जो कि लटका हुआ था। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, ध्यान देंगे, और 10 क्रोनरों के 3 मुड़े, अर्थात 3 मुड़े हुए नोट निकाले। कितने नोट निकाले माय डियर फ्रेंड्स? 3 नोट्स। तो यहाँ पर देखेंगे एंड पिक्ड आउट, अर्थात बाहर निकाले, 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, अर्थात 3 मुड़े हुए नोट निकाले। आगे देखेंगे दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, अर्थात इन नोटों को उसने अतिथि की आंखों के सामने जानबूझकर रख दिया। नोडिंग नोंगली, अर्थात सिर हिलाते हुए रखे, अर्थात अपने सिर को हिलाते हुए जानबूझ करके उन नोटों को जो है उस अतिथि के समक्ष उसने रख दिया। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, अर्थात इस तरह पकड़े कि अतिथि को दिखाई दिया जाए, अर्थात अतिथि देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills, उसने जो है नोटों को निकाला, जो 3 नोटों को निकाला था जो कि मुड़ी हुई थी। आगे देखेंगे दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, उसको अपने जानबूझकर अपने गेस्ट के समक्ष उसने रखा। नोडिंग नोगली, यह जानते हुए कि जिससे वो पूरी तरह से अतिथि को दिखाई पड़े, वो नोटें जो निकाली थी उसने उसको अतिथि पूरी तरह से देख पावे, इस तरह से उसने उस नोटों को निकाला था और फिर उन्हें जो है वापस थैले में ठूंस दिया। एंड आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, एंड देन स्टफ्ड देम बैक स्टेप्ड देम बैक इनटू द पाउच, अर्थात पुनः जो है उन रुपयों को क्या किया उसने, फिर उन्हें वापस थैले में ठूस दिया। देन स्टेप्ड का मतलब ठूस देना, देम बैक इनटू द पाउच, अर्थात उसने पुनः जो है उस थैले में उन पैसों को क्या किया, ठूस दिया, जिससे उसका अतिथि उसे देख पावे। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन द राइट ड्राफ्ट। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए है, जिसको मैंने बहुत ही प्रयास से सरल हिंदी में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है माय डियर फ्रेंड्स, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे वीडियो आप तक पहुँच पावे, और प्रत्येक वीडियो को आप प्लेलिस्ट से आप प्राप्त कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर करें और अपने मित्रों तक पहुँचाएं, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार।